हर हर महादेव, ओम काली, आदेश गुरु गोरक्षनाथ। तो प्रेमी भगतजनों, यह गुप्त नवरात्रि केवल 9 दिन का पर्व नहीं है, बल्कि अपने भीतर छिपी हुई शक्ति को पहचानने का एक अवसर भी है। 9 दिन की हम गिनती करते हैं, लेकिन जो लोग प्रकृति के प्रेमी हैं, ब्रह्मांड की शक्तियों से ताल्लुक रखते हैं, वह इसको नवरात्रि बोलते हैं, यानी कि नई रातें। तो सबकी अलग अलग परिभाषा हो सकती है, लेकिन इतना तो तय है कि गुप्त नवरात्रि जो है वह तांत्रिकों के लिए एक वरदान है। लेकिन अनेक लोग, जिनमें से अधिकतर स्त्रियां होती हैं, वह तांत्रिक साधनाओं करने के लिए कहीं बाहर नहीं आ जा सकती हैं, क्योंकि घर वाले सहमत नहीं होते कि तू 2 दिन, 9 दिन, 10 दिन किसी गुरु के पास रहेगी। तो यह भी सही सा नहीं लगता है। और घर पे भी कई समस्याएं होती हैं। फैमिली के कोई सदस्य ऐसे होते हैं कि जो कि आपकी साधना में विघ्न डालते रहते हैं। आप या तो ठीक से साधना कर ही नहीं पाते हैं, या तो फिर बीच में ही लड़ाई झगड़ा होकर आप अपने मन को मारकर रोते हुए, माता से क्षमा मांगते हुए अपना चुपचाप चद्दर ओढ़ के सो जाते हैं। ऐसे लोगों के दिल के दर्द को मैं समझ सकता हूँ, क्योंकि मुझे जीवन का साक्षात अनुभव है। अनेक समय मेरे भी जीवन में ऐसे आए हैं कि जब मुझे अपने पूजा ध्यान से मुझे रोका गया, मेरे उस समय को खाया गया, फालतू के कामों में लगाया गया। तो ऐसे लोगों के लिए ही मैं यह ध्यान का वीडियो लाया हूँ। यदि आप अपने घर में कुछ नहीं कर सकते हैं या फिर बाहर साधना के लिए नहीं जा सकते हैं, तो आप इस ध्यान को प्रतिदिन दोनों समय हेडफोन लगा के और सीधा लेट सकते हैं। इसमें जो जो मंत्र मैं जाप करूंगा, जो जो आपको निर्देश दूंगा, जो जो चीजें आपको बताऊंगा, खाली आपको उनको फॉलो करते चले जाना। क्योंकि मेरे पास कोई भी व्यक्ति आता है तो मैं उसको यही बोलता हूँ। वह कहता है कि गुरुजी पैसे की समस्या है, तो मैं कहता हूँ ध्यान करो। वह कहता है कि शरीर में समस्या है, मैं कहता हूँ ध्यान करो। कोई कहता है कि मुझे घबराहट होती है, नींद नहीं आती है, मैं कहता हूँ ध्यान करो। कोई कहता है कि मुझे बुरी शक्तियों की बाधा है, तो मैं कहता हूँ ध्यान करो। क्योंकि ध्यान से बड़ी कोई शक्ति नहीं है इस धरती पर। वैसे हम अनेक देवी देवताओं की सिद्धियां, शक्तियां की बात करते हैं, दिव्य शक्तियों से तंत्र काट के हमारे बहुत सारे अनुभव हैं। लेकिन फिर भी यदि कोई मेरे मन से पूछे कि सबसे शक्तिशाली साधना क्या है, तो मैं कहता हूँ सबसे शक्तिशाली ध्यान है। क्योंकि हमें अपने पूरे दिन में शरीर को चलाने के लिए कुछ समय ऊर्जा की जरूरत पड़ती है। जैसे एक गाड़ी को चलने के लिए ईंधन की जरूरत पड़ती है, पेट्रोल डीजल की जरूरत पड़ती है, पंखे को चलने के लिए बिजली की जरूरत पड़ती है। वैसे ही आपके शरीर को चलने के लिए ऊर्जा की जरूरत होती है, जो खर्च होती है। विज्ञान की भाषा में इसको कैलोरी कहा जाता है कि इतना कैलोरी आप खर्च करते हैं, इतना खाते हैं। तो वही समझ लीजिए विज्ञान की भाषा या फिर आध्यात्मिक की भाषा। तो जो हमारी ऊर्जा खत्म होती है दिन का दिन, और जब एक लेवल ऐसा आ जाता है कि तखड़ी के पलड़े ऊंचे नीचे हो जाते हैं, यानी कि हम दिन में जितनी ऊर्जा इकट्ठी करते हैं वह कम रह जाती है, और जितनी हम खर्च कर देते हैं वह अधिक हो जाती है। यानी कि आमदनी अठन्नी, खर्चा रुपया। तब आपको शरीर बीमार रहना शुरू हो जाएगा, आपको बुरे ख्याल आना शुरू हो जाएगा, नींद आना बंद हो जाएगा, शरीर में दर्द रहना शुरू हो जाएगा, आप डिस्टर्ब हो जाओगे। और डिस्टर्ब हो जाने के पश्चात फिर आपका काम धंधा भी प्रभावित होगा, रोजगार भी प्रभावित होगा, रिश्ते भी प्रभावित होंगे, जीवन भी प्रभावित होगा। तो समस्याएं एक ही हैं। क्योंकि जब उल्टे दिन लगते हैं, जब बुरे दिन आते हैं, तो ऊंट पे बैठे बैठे को भी कुत्ता काट लेता है। अब ऐसी स्थिति आपकी हो गई है कि आपकी जीवन ऊर्जा कम हो रही है और आप खर्च ज्यादा कर रहे हैं। ऐसे ही लोग 30 साल की उम्र में 40 के दिखते हैं, 40 की उम्र में 50 के गंजे हो जाते हैं, सर पे बाल उड़ जाते हैं, लेकिन उनका जीवन में शांति नहीं होती है। तो यह भूमिका मैंने बताई, इसको आप अपने जीवन से भी मैच कर सकते हैं, क्योंकि मेरे तो जीवन का यह साक्षात अनुभव है जो मैं आपको बता रहा हूँ।
अब हम बात कर लेते हैं नवरात्रि ध्यान की, जो मैं आपको एक वरदान के स्वरूप ऐसा ध्यान दूंगा जिसको यदि आप कर लेते हैं तो 9 दिन के बाद आपका मन शांत मिलेगा, आपको श्वास आपका धीमा मिलेगा और आपके विचार शांत हो जाएंगे। तो यह आपको कर लेना है। इन पवित्र 9 दिनों में हम श्रद्धा, ध्यान और मंत्र के साथ माता दुर्गा का खाली स्मरण करेंगे। इसमें आपको कुछ भी मोटा खर्च करने की जरूरत नहीं, कोई कलश की जरूरत नहीं, किसी नारियल की जरूरत नहीं, चुनरी की जरूरत नहीं। खाली आपको 2-3 चीजें चाहिए होंगी जो कि आपके घर में ही मौजूद है। पहली तो आपको मिट्टी के दीपक को ले लेना है, रुई से खड़ी जोत बना लेनी है और उसमें घी और हल्दी 1 चुटकी उस घी में ही छोड़ देंगे, 2 लौंग छोड़ देंगे। यह छोड़ के उस दीपक को जला लेना है अपने घर में। कोई भी जरूरत नहीं है कि यदि आपके घर में पूजा स्थल नहीं है तो आपको कोई समस्या नहीं है। जहां आप सो रहे हैं, बेडरूम है, लेटे हैं, जहां अभ्यास करेंगे, ड्राइंग रूम है, कमरा है, वहीं पर उस दीपक को जला के अपना दरवाजा बंद कर लेना है। एक सामान्य स्थिति तक फैन चला लेना है ताकि गर्मी, पसीने की समस्या ना आए। यदि एसी घर में है तो आप राजकुमार हैं, क्योंकि इस ध्यान को जो एसी में करता है वह राजकुमार ही होता है। तो यह करके आप आंखें बंद करके आपको यह ध्यान करना होता है। एक निर्देश मैं आपको दूंगा। मेरे किसी भी निर्देश का आपको मूल्यांकन नहीं करना है, कोई तर्क नहीं करना है, सिर्फ आदेश का पालन करते चलना है। यदि आपको पूर्ण रूप से इस माँ दुर्गा के दिव्य स्वरूप को, अगर यदि अपने भीतर शक्ति और शांति, सुरक्षा की भावना को आपको पाना है तो ठीक है जी। अब इसकी तैयारी मैंने बता दी है। आप अब उस शांत स्थान पर, उस कमरे में आराम से लेट जाएं। हल्का पतला तकिया लगा लीजिए, अपने दोनों पैरों को बिल्कुल लंबा कर लीजिए, दोनों पैरों के बीच में 5-6 इंच का अंतर रखिए, दोनों के बीच में गैप रखें। अपने दोनों हाथों को सीधा अपने पेट के साथ लंबा फैला देंगे, हथेलियां ऊपर की तरफ। अब धीरे धीरे अपनी आंखें बंद करें। 3 गहरी श्वास लेनी है। फिर धीरे धीरे छोड़ना है। पहली सांस के साथ अपने शरीर का तनाव छोड़ दें। अब फिर से श्वास खींचे और धीरे धीरे इसको बाहर जाते समय फील करें। दूसरी श्वास के साथ अपने मन को शांत होता महसूस करेंगे। अगली श्वास के साथ माता की दिव्य ऊर्जा को महसूस करेंगे। अपने शरीर में उस कंपन, उस वाइब्रेशन को महसूस करेंगे जो कि मेरी आवाज के साथ आपके शरीर में फैलती चली जा रही है। अब अपने सामने, अपनी कल्पना में, अपनी इमेजिनरी में माता दुर्गा के तेजस्वी स्वरूप को देखें। माता शेर पे बैठी हुई है, उनके हाथ में कमल का फूल है। एक हाथ से वह आपको आशीर्वाद दे रही है, एक हाथ में उनके त्रिशूल है, एक हाथ में उनके तलवार है, एक हाथ में उनके गन्ने का पेड़ है, एक हाथ से वह सोने की मुद्राएं बरसा रही है। लाल प्रकाश से घिरी हुई माता, हाथों में दिव्य अस्त्र शस्त्र, चेहरे पर करुणा और आशीर्वाद का भाव। फील करते चले जाइए, फील करते चले जाइए। अब अपने हृदय में एक दिव्य लाल प्रकाश की कल्पना करें। यह प्रकाश
धीरे धीरे आपके पूरे शरीर में फैल रहा है। आपके भय को दूर कर रहा है। आपके मन को मजबूत बना रहा है। आपके अंदर विश्वास और साहस को जागृत कर रहा है। अब मन ही मन माता से प्रार्थना करें, हे माँ दुर्गा, मेरे जीवन से अंधकार को दूर करें। मेरे विचारों को शुद्ध करें। मुझे सही मार्ग पर चलने की शक्ति प्रदान करें। अब माता दुर्गा के मंत्र का जाप करेंगे। मैं मंत्र का जाप करता चला जाऊंगा। आपको मन ही मन उसको दोहराए चले जाना है। ओम दुम दुर्गाय नमः, 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 ओम दुम दुर्गाय नमः। हर मंत्र के साथ अनुभव करें कि माता की दिव्य ऊर्जा आपके चारों तरफ एक सुरक्षा का कवच बना रही है। अब कल्पना करें आपके चारों ओर सुनहरे और लाल प्रकाश का
एक दिव्य घेरा बन रहा है। यह प्रकाश आपके मन को शांति दे रहा है, आपके अंदर सकारात्मक ऊर्जा को बढ़ा रहा है। माँ दुर्गा का आशीर्वाद आपके ऊपर बना हुआ है। धीरे धीरे अपनी श्वासों पर ध्यान को वापस लाएं। अपने शरीर को महसूस करें। जब तैयार हो जाएं, तो धीरे धीरे अपनी आंखें खोल दें। हाथ जोड़कर माता दुर्गा से प्रार्थना करें कि जय माता दी। माँ सभी साधकों के जीवन में सुख, शांति और शक्ति प्रदान करे। मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैं केवल आपको चाहता हूं। मैं पूर्ण समर्पण करता हूं आपके सामने। चाहे मारिए चाहे छोड़िए, मैं अब आपका ही दास हूं। जय माता दी। आज का ध्यान समाप्त हुआ। हर हर महादेव। ओम काली। आदेश गुरु गोरक्षनाथ। ऐसी ही ज्ञानवर्धक वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।